guys, welcome back to the channel. So मैं आज आपको डिटेल्ड वीडियो दिखा रही हूँ जन्माष्टमी पर रेडी होने के लिए। बेसिकली द राधा लुक का ये डिटेल्ड वीडियो है। तो स्टार्ट से मैं आपको एकदम शुरू से दिखा रही हूँ कि मैं कैसे मेकअप करी। मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, नीचे मैंने सनस्क्रीन लगाया था हाइफिन का, उसमें थोड़ा ग्लो आ जाता है, हाइलाइटर जैसा फील आता है उसमें। ये फाउंडेशन के डॉट्स लगाए मैंने। आप चाहे तो स्पॉन्ज से या किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा हाथ से लगाना बेटर लगता है, इसलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ। पुराने ज़माने के जितने भी पुरानी फिल्मों के जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते थे, वो बेस जो था हमेशा हाथों से लगाते थे, बिकॉज जिससे वो अच्छे से सेट हो जाता है। अब बहुत चोचले आ गए हैं, ब्रशेज़ आ गई हैं, बफ्फा ब्रश आ गई है, स्पॉन्ज आ गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मुझे जो है, क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो जो पुराने मेकअप आर्टिस्ट्स होते थे वो इस तरह फिंगर टिप से मेकअप करते थे। और उस टाइम पे जो मेकअप होता था और अब जो मेकअप होता है उसमें दिन रात का अंतर है। हम दिन भर मेकअप रखते थे। स्टार्टिंग ऑफ माई करियर की बात कर रही हूँ मैं, मेकअप कहीं नहीं जाता था। अब दिन में 50 बार उसको टचअप करना पड़ता है, फिर क्रैक होने लगता है, सेट नहीं होता है ना, उसको सेटिंग स्प्रे भी करना पड़ता है। ये हैंड से जब आप करते हो ना, आपका मेकअप एकदम सेट होता है। एक बार आपने मेकअप कर लिया, उसके बाद में खाली अगर पसीना आ रहा है तो आपको पफ करना पड़ता है, नथिंग एल्स। मेकअप कहीं नहीं जाता। मैं जब भी किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ आपका सबसे ज़्यादा यूज्ड जो पफ है, जो स्पॉन्ज है, जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है जो स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में लोगों को जमता नहीं तो वो नए स्पॉन्ज लेते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ मेरा मेकअप करने के लिए आप जो सबसे ज़्यादा यूज्ड पफ है ना, स्पॉन्ज है, वो आप मेरे लिए यूज़ करना, क्योंकि ये जो है सबसे ओल्ड डिज़ाइन ऑफ स्पॉन्ज है। और जो भी जिनको भी मेकअप का नॉलेज है उनको पता है कि इस तरह का जो स्पॉन्ज होता है ना, उससे जो मेकअप सेट होता है, इट्स लाइक योर मैं आपको दिखाती हूँ अभी। लेकिन अंडर आई जो कवर करना होता है वो हमेशा आप जो भी आप देखेंगे पुराने मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो थंब से सेट करते हैं। और क्योंकि हम खुद कर रहे हैं तो हमें रिंग फिंगर होती है। मैं ये रिंग फिंगर से सेट करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट अगर कोई फिंगर होती है आपके अंडर आई के लिए तो वो ये रिंग फिंगर होती है, तो उससे करती हूँ। और जब भी आप स्पॉन्ज से मेकअप कर रहे हैं, आपको ये ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ डैब करना है। ये ये हमारा हो गया है बेस। आफ्टर द बेस फाउंडेशन मैंने यूज़ किया था, टार्ट का फाउंडेशन था ये। उसके बाद मैंने क्रायलॉन का बेस यूज़ किया है, FS38। और अब मैं सेफोरा का मैं ये केयर मेक इट ब्रॉन्ज जो है, इससे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। हालांकि इसमें जियाना ने एक बार पेंसिल घुसा दी थी तो वो थोड़ा सा मैसी हो गया है, बट स्टिल अगेन आई एम यूजिंग माई फिंगर।
सबका फेस अलग अलग होता है, आपको खुद अपने फेस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मेरी जो ये बोन्स है ना, ये थोड़ी सी बाहर है, मतलब मेरी चीक बोन्स थोड़ी मुझे ज़्यादा लगती हैं, तो मैं उनको दबाती हूँ कॉन्टोरिंग में। और ऑफ कोर्स जॉ लाइन। कुछ लोगों का फेस ऑलरेडी बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है, तो उनको ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट बिकॉज आई वांट प्रॉपर शेप, तो इसलिए मैं कॉन्टोरिंग बहुत अच्छे से करती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग माई पफ, क्योंकि पाउडर प्रॉपरली आपके मेकअप को सेट कर देता है। अगेन आपको पफ को रब नहीं करना है, आपको सिर्फ डैब करना है। पाउडर अगर थोड़ा ज़्यादा लग भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दिस इज़ ट्रांसपेरेंट पाउडर, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तो अगर ये ज़्यादा लग भी जाएगा तो आप ब्रश से इसे रिमूव कर सकते हैं। बात की ही है तो मैं ब्लश ऑन कर लेती हूँ। नाउ एक बड़ा ब्रश लेके यू रिमूव द एक्स्ट्रा लाइनर, जो भी रिसेंटली आप सोच रहे हो कि मैं आई शैडो क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे भी ऐसा लगा, तो मैं जो है आई शैडो गोल्डन कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं आई शैडो भी अपने फिंगर टिप से लगा रही हूँ, बिकॉज आई शैडो लगाने का सही तरीका अपने फिंगर टिप से आप इसको लगाइए, बहुत अच्छे से लगता है, बहुत अच्छे से उसका शेड आता है। एंड आई थिंक मेकअप जो फिंगर टिप से होता है दैट्स द बेस्ट मेकअप। लाइनर का ऐसा है कि मुझे ना एकदम मिरर के पास जाके लगाना पड़ता है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि मैं विंग लाइनर क्यों लगाती हूँ, क्योंकि मुझे विंग लाइनर बहुत पसंद है। विंग लाइनर से आंखों की ब्यूटी कुछ और हो जाती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और मेकअप वही करना चाहिए जो आपको पसंद है। नाउ आई एम यूजिंग आईब्रो फिलर। अब जो है राधा के मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट और मेरा फेवरेट पार्ट, विच इज लिक्विड विंग। ये हो गई है लिक्विड बिंदी। नाउ the drawing part.
Radha Bindi is done. Now lipstick. Now hair. हालांकि मेरे हेयर अभी थोड़े गीले हैं, बट स्टिल आई विल मेक इट फॉर यू ऑल. गीले बालों की भी एक अलग खूबसूरती है. तो मैंने पीछे की थोड़ा सा जो पार्टीशन किया है उसमें एक चोटी बना दी है. नाउ I am putting my extensions.